नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत करूंगा मैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। यहां पे आप लोगों को बिहार बोर्ड की ऑल सिलेबस क्लास 7th to 10th का पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास वर्ग 8 अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के। इसका हम पूरा बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिचय हम इसका देख लेते हैं। तो बाबू परिचय इसका क्या कह रहा है कि कपड़े हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें मौसम से बचाने के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक और परंपराओं को भी दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े अलग अलग उद्देश्यों के लिए पहनने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब जैसे समझिए कि कपड़ा तो हमें मौसम से बचाता ही है, लेकिन अब साउथ वाले जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं उनका पहनावा अलग होता है और बिहार के लोग का पहनावा अलग होता है। पंजाब के लोग दूसरा कुछ पहनते हैं। उसके बारे में भी बढ़िया से हम चर्चा नीचे करेंगे, वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मौसम से बचाने के साथ साथ क्या करता है, हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। इसका अलग अलग उद्देश्य है। अब देखिए कपड़ा के प्रकार, तो कपड़ा के प्रकार कितना होता है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कपड़ा उनके निर्माण सामग्री और उपयोग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। निर्माण और उपयोग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में हम देखते हैं कि पहला नंबर में क्या है। तो पहला नंबर में है प्राकृतिक रेशे से बने कपड़े। तो ये देखिए, ये कपड़े जो होते हैं प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये जो कपड़े होते हैं प्राकृतिक रेशे से जो बने होते हैं, ये प्राकृतिक से ही प्राप्त होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल। कहने का मतलब ये है कि ये पर्यावरण में आसानी से घुल मिल जाते हैं। अब देखिए आपका अगला जो है कि सूती कपड़े। सबसे पहले इसमें आगे अब आप लोगों का सूती कपड़े। ये भी कौन सा कपड़ा है सूती कपड़ा, तो ये है प्राकृतिक रेशे से बना कपड़ा है। मतलब इससे कुछ हमारे नेचर में कुछ भी हानि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यह सूती पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में आरामदायक होता है क्योंकि ये पसीना सूखता है। अब गर्मी के दिनों में देखते होंगे लोगों को कि क्या पहनते हैं, तो गर्मी के दिन में पहनते हैं सूती के वस्त्र। अब सूती के वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो ये बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। वीडियो में आगे मैं इसको पूरा कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए जब गर्मी में लोग सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो गर्मी में सबको पता है कि ज़्यादा पसीना होता है और सूती वस्त्र क्या करता है कि पसीना को सूखता है। इसीलिए ये क्या है कि लोग गर्मी में अधिकतर सूती कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि कुर्ता, साड़ी, धोती, शर्ट और टी शर्ट, ये सब क्या है, तो ये सब सूती कपड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊन, ठीक है, ऊनी कपड़े। तो ऊनी कपड़े प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो यह भेड़, बकरी और खरगोश के ऊन यानी कि उनके जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। अब ये पहना कब जाता है, तो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। जब ठंडी पड़ती है तो इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देख ले कि स्वेटर, शॉल, कोट, मफलर इत्यादि बनाए जाते हैं इससे। अब देखिए ऊनी कपड़े हम अगर गर्मी में पहन ले तो एकदम पसीने से लथपथ हो जाएंगे। वहीं कि अलग अलग मौसम के हिसाब से भी कपड़ा को अलग अलग पहना जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे रेशम के कपड़े, ठीक है। तो प्योर रेशम के जो कपड़े होते हैं वो क्या होता है, तो यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं। रेशम के एक कीड़ा आता है लो छोटा छोटा, ठीक है। तो उन्हीं कीड़े से क्या किया जाता है, इस रेशम को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यह चमकदार और महंगा होता है। यह कैसा होता है, तो चमकदार और महंगा कपड़ा होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो सिल्क की साड़ी, शेरवानी, दुपट्टा, ये सब आप लोग को पता होगा ही कि कितना महंगा पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का है कि जूट का कपड़ा, ठीक है, जूट क्लॉथ। तो यहाँ देखिए यह जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, तो जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब इसे बनाया क्या किया जाता है, तो इससे थैली, बोरे और चटाई बनाई जाती है।
जो आप लोग सूती का कपड़ा देखते होंगे, जिसे हम सूती का कपड़ा कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है, जिसमें आलू वगैरह रखे जाते हैं, वो सब किसके बनल होते हैं? तो वो जूट का बनल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कृत्रिम रेशे के बने कपड़े, अब कृत्रिम रेशा मतलब कि जो वैज्ञानिक अपने तरीके से बनाते हैं, वो पर्यावरण से हमें प्राप्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया वगैरह करा करके और फिर बनाया जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो ये कपड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। मतलब कि ये वैज्ञानिक तरीके से बनाया तो जाता है, लेकिन ये अधिक दिन तक क्या होता है, चलता भी है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो है नायलॉन। तो नायलॉन क्या होता है, तो यह मजबूत और हल्का कपड़ा होता है। इसका उपयोग रस्सी, छत्ते और जूते में किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पर्वतरोही जो होते हैं, ठीक है, पर्वतरोही मतलब कि जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो जिस रस्सी का उपयोग करते हैं वो रस्सी किसका बनल होता है? तो वो रस्सी बाबू नायलॉन का बनल होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पैरासूट जो होता है वो किसका बना होता है? तो पैरासूट भी किसका बनल होता है? तो नायलॉन का बनल होता है। अब नायलॉन का कहाँ बनल होता है बाबू? तो नायलॉन देखिए कि ये क्या होता है, सबसे मतलब कि मजबूत होता है और हल्का भी होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है कि, और छाता जो होता है, छाता के ऊपर जो कवरिंग रहता है वो भी नायलॉन का ही बना होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि ज़्यादा दिन तक मतलब वो जल्दी फटता नहीं है, बस बात इतना ही है। आगे देखते हैं पॉलिस्टर, ठीक है। तो पॉलिस्टर क्या है, तो यह झुर्रियाँ नहीं पड़ने वाला कपड़ा है। इससे शर्ट, साड़ी और खेल कूद के कपड़े बनाए जाते हैं। झुर्रियाँ मतलब कि अपने भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि घेचुरा जाता है ना, तो वो घेचुराता नहीं है, ठीक है, मतलब झुर्रिया इस पर नहीं पड़ता है। इससे क्या क्या बनता है, तो शर्ट बनता है, साड़ी बनता है और खेल कूद के जितने भी कपड़े होते हैं सब इसी से बने होते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कह रहे हैं, सॉरी, टॉपिक जो है कि रेयान का कपड़ा, ठीक है। तो यह रेशम यह रेशम के जैसा ही दिखता है, लेकिन क्या होता है, ये सस्ता होता है। रेशम के जैसा ही ठीक दिखेगा, लेकिन क्या होगा बाबू, सस्ता होगा। अगर आपको कोई ये बोल के दे रहा है कि रेशम का सिल्क साड़ी है, ठीक है, और सस्ता दाम में दे, तो समझ लीजिएगा कि वो रेशम नहीं है, वो क्या है, रेयान है, ठीक। तो रेयान एकदम रेशम के जैसा ही दिखता है, लेकिन क्या होता है, ये सस्ता होता है। अब देखिए इससे साड़ियाँ और अन्य परिधान बनाए जाते हैं। इसके साथ, साड़ी के साथ और भी कुछ बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मौसम के अनुसार कपड़े। सबसे पहले देखते हैं कि गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं। तो बाबू गर्मी में सबको पता है कि हल्के और पसीना सूखने वाला कपड़ा पहनते हैं, जैसे सूती कपड़ा, ठीक है। और सर्दी में कैसे पहनते हैं, तो सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़ा पहनते हैं। बरसात के कपड़े, तो बरसात में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, तो जलरोधी मतलब कि जो वाटर प्रूफ हो, ठीक है, इंग्लिश शब्द भी यहाँ पे है, वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, जैसे रेनकोट, छाता इत्यादि, ठीक है। अब आपका अगला जो है कि कपड़ों की देखभाल और सफाई। तो यहाँ पे देखते हैं कि कपड़ों की देखभाल और सफाई कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा हम और इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो है कि सूती कपड़े को अच्छे से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। सूती कपड़े को अच्छे से धोकर कहाँ सुखाना चाहिए, तो धूप में सुखाना चाहिए। अगला है कि अगर हम उसको अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो उसमें मतलब कि चित्ती पड़ जाएगी, ठीक है, काला काला ऐसा पॉइंट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, उसको हम अच्छे से धो करके और धूप में सुखा लेंगे। अगला है कि ऊनी कपड़े को साबुन से बचाएं या हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए। अब देखिए ऊनी जो कपड़ा होता है उसमें साबुन, हमें डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर डिटर्जेंट का उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब कि थोड़े ही मात्रा में कीजिए, कम मात्रा में कीजिए। आपके पास जो अगला पॉइंट है ये है कि रेशम और ऊनी कपड़ों को प्रेस करने से पहले कपड़े पर सूती कपड़ा रखना चाहिए। अब देखिए रेशम और ऊनी कपड़ा जो होता है उनको प्रेस करने से पहले उस पर सूती का कपड़ा रख ले। क्या अब सूती का कपड़ा कहाँ रखने के लिए बोल रहा है बाबू, तो सूती का कपड़ा रखने के लिए इसलिए बोल रहा है कि अगर क्या होगा कि ऊनी कपड़ा और रेशम का कपड़ा अगर मतलब कि जैसे हम गरम करते हैं, ठीक है, गरम करके और प्रेस को क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जलने लगता है, ठीक है। लेकिन सूती का कपड़ा वहीं रख देंगे तो क्या होगा
कि हम प्रेस भी कर लेंगे और जलेगा भी नहीं। आपका अगला जो क्वेश्चन है बाबू, सॉरी टॉपिक है, अगला जो आपका पॉइंट है ये है कि गंदे और मैले कपड़े से बीमारियां हो सकती है, इसलिए इन्हें नियमित रूप से धोना आवश्यक है। तो गंदे कपड़े हैं उनसे क्या होती है कि बीमारियां हो सकती है, इसलिए उन्हें नियमित यानी कि एक नियम से धोना चाहिए। आपका अगला प्रश्न, बार बार प्रश्न कहाँ है जरा बाबू। आपका जो अगला टॉपिक है ये है कि कपड़े और संस्कृति का संबंध। तो विभिन्न राज्यों और परंपरा की वेशभूषा होती है। अब देखिए पंजाब में लोग कैसे पहनते हैं, तो पंजाब में लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेडीज़ क्या पहनती है, सलवार कमीज पहनती है। राजस्थान में घाघरा चोली, ठीक है, कुर्ता पैजामा, और नीचे थोड़ा आते हैं बंगाल में क्या कैसा पहनते हैं, तो बंगाल में पहनते हैं साड़ी और धोती कुर्ता, ठीक है। दक्षिण भारत के लोग लुंगी और सफ़ेद धोती, लुंगी और सफ़ेद धोती, और महिलाएं भी क्या पहनती है, वहाँ की साड़ी पहनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है कि 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग, अगला जो आपका टॉपिक है ये कि विशेष अवसरों पर अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे शादी में रेशमी वस्त्र और त्योहारों पर पारंपरिक कपड़े। अब देखिए शादी वगैरह में ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं, जो चमकता हो, मतलब कि जो महंगा लगे, ठीक है। और त्यौहार वगैरह पे पहनते हैं जो पारंपरिक, जैसे कि चला आ रहा है, जो सदियों से मतलब चला आ रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप के कपड़े लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। आपका अगला जो टॉपिक है बाबू वो है कि कपड़ों का महत्व। कपड़ों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। बात तो सही है कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब कैसे करता है वो आप लोग समझ लीजिए। अगर हम ठंडी में ठंडा का कपड़ा नहीं पहने, जैसे ऊनी कपड़ा नहीं पहने, तो क्या होगा, ठंडी लग जाएगा। ठंडी लगेगा तो हम लोग पहले फुर्सत में निकल लेंगे। तो ना निकलने के लिए क्या करते हैं, हम बढ़िया तरीके से एकदम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे आप लोगों को ये भी पता चलता है कि कब कहाँ, मतलब कि और कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि कपड़े हमारे सांस्कृतिक और परंपराओं को दर्शाते हैं। कपड़े हमारे सांस्कृतिक और परंपराओं को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब चलिए, अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बुक का भी क्वेश्चन आंसर नीचे है, तो थोड़ा आराम से धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में क्या अंतर है। तो आइए नीचे थोड़ा देखते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में क्या अंतर है। तो ये रहा आप लोगों का प्राकृतिक रेशा इस साइड और कृत्रिम रेशा इस साइड। तो यह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, सही बात है। यह रसायनों और पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, समझ में आ गया। यह अधिक आरामदायक होता है। इधर देखते हैं प्राकृतिक कपड़ा जो होता है वो क्या होता है, अधिक आरामदायक होता है, यह कम आरामदायक होता है। यह त्वचा के अनुकूल होता है, मतलब कि तो इसे पहनने से त्वचा में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि यह कभी कभी एलर्जी भी पैदा कर देता है। इसको पहनते हैं तो क्या करता है, कभी कभी एलर्जी भी पैदा कर देता है। अब आपका अगला जो टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, ये देखते हैं कि यह जल्दी सिकुड़ जाता है। प्राकृतिक कपड़ा होता है वो क्या होता है, जल्दी सिकुड़ जाता है। यह सिकुड़ता नहीं है, मतलब कि झुर्रियाँ उस पर नहीं पड़ती है, ठीक है। इसे जलाने पर जले हुए कागज़ या बाल जैसे गंध उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होता है, इसे जलाने पर प्लास्टिक के जैसा गंध आता है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि ऊनी कपड़े ठंड में गर्मी प्रदान करती है, क्यों। तो बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को ध्यान से बस देखना है। तो ऊनी कपड़े क्या करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे, ऊनी कपड़े हवा को अपने रेशों के बीच फंसा लेते हैं, जिससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती है और शरीर गर्म रहता है। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में का यहाँ पे थोड़ा सा है, ठीक है, कि ऊन एक खराब ऊष्मवाहन होता है, जिससे ठंड बाहर से अंदर नहीं आ पाती है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। इसलिए ऊनी कपड़े को
शरीर में गर्मी बनाए रखती है। ठीक है, चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है यह है कि रेशम किन जीवों से प्राप्त होता है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर है कि रेशम रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रमुख रेशम उत्पादन कीड़ा बॉम्बिक्स मैरी है। जो बॉम्बिक्स मैरी कीड़ा का नाम है बाबू, तो ये क्या होता है कि प्रमुख रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, ये कीड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो मुलबेरी के पत्ते खाते हैं और कोकून बनाते हैं, जिससे रेशमी धागा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे है आप लोगों का सूती कपड़े गर्मी में क्यों पहनने चाहिए। तो देखिए सूती कपड़े गर्मी में पहनने चाहिए, इसका छोटा सा एकदम फंडा है कि सूती कपड़े हल्का और हवादार होता है, जिससे शरीर को आराम मिलती है। ठीक है, ये पसीना सोखने की क्षमता रखते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। गर्मी में सूती कपड़े पहनने से त्वचा पर जलन और घमौरिया, मतलब कि जो छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं, अमहौरी। ठीक है, अपने भाषा में तो अमहौरी बोलते हैं, घमौरी लिख लिया है। तो अमहौरिया की समस्या कम होती है सूती कपड़ा पहनने से। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा अगला जो टॉपिक है इसको देख लेते हैं। तो विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा, ठीक है, के 2 उदाहरण लिखना है। तो ये उम्मीद है कि पीछे वाले नोट्स से आप लोग लिख सकते हैं, और लिख करके इसको क्या करना है आप लोगों को, एक व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, उसी पे आके अपलोड करना है जितना भी होमवर्क आप लोग को मिलेगा। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं उसका क्वेश्चन आंसर, तो पहला दूसरा तो आप लोग कर लीजिएगा, आसान है एकदम। लेकिन तीसरा अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ रेशे संकलित क्यों होते हैं, क्यों कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, तो देखिए यहाँ पे कुछ रेशे संकलित कहलाते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोत से नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयान जैसे संकलित रेशे हैं जो उद्योग से बनाए जाते हैं। ये जो तीनों मतलब कि कृत्रिम रेशा को ही क्या कह रहा है कि संकलित रेशा कह रहा है। ठीक है, तो कुछ रेशे कृत्रिम क्यों कहलाते हैं, तो ये आप लोग को पता चल जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संकलित रेशे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्त्रों के नाम बताइए जो नायलॉन रेशा से प्रवालय दर्शाता है। तो नायलॉन से क्या क्या बताए ना कि पर्वतरोही जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जिस रस्सी का उपयोग करते हैं वो एक लिख लीजिएगा, और सेकंड लिख लीजिएगा आप लोग पैराशूट वाला। ठीक है, ये दोनों क्या आप चाहे तो ये दोनों भी लिख सकते हैं, नोट्स में मिल जाएगा। और ये नोट्स आप लोगों को अगर चाहिए तो ये नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो हम इस नोट्स को क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल जो है मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ये बात में तो हम भुला ही जा रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि रेशमी घर के संकलित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए रेशमी घर, ठीक है रेशमी घर जहाँ क्या होता है कि रेशम का उत्पादन किया जाता है में संकलित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। अब क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे संकलित रेशे जल्द आग पकड़ लेते हैं और जलने के बाद त्वचा में चिपक सकते हैं, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। अब देखिए रेशमी घर जहाँ पे रेशम उत्पादन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं आग का भी काम किया जाता है। ठीक है, कुछ आग से भी वहाँ पे क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो
कृत्रिम रेशे हैं, कृत्रिम रेशे के जो कपड़े बने होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें जल्दी आग पकड़ लेता है, और जल्दी आग पकड़ लेता है तो वो क्या होता है, प्लास्टिक के जैसा व्यवहार करने लगता है और पूरे आपके बॉडी में वो क्या होगा, चिपक जाएगा। तो इससे जो, अब देखिए सूती का कपड़ा, एक कागज़ लेकर के हाथ में जला लीजिए और एक प्लास्टिक लेके हाथ में जला लीजिए, तो ये दोनों मतलब जला मत लीजिएगा लोग, ये दोनों में सबसे ज़्यादा चोट किससे कौन पहुँचाएगा? तो ये कॉमन सी बात है कि प्लास्टिक ज़्यादा पहुंचाएगी। अब देखिए सूती का कपड़ा हम पहन लेंगे और सूती का एकदम सेम कागज़ के जैसे जलने जैसा होगा, ठीक है। तो बात जो हम बोल रहे हैं वो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखते हैं कि रेयान को कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है। तो रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि इसका बनावट और चमक प्राकृतिक रेशम के समान होती है, ठीक है, प्राकृतिक रेशम के समान होती है। यह लकड़ी की लुगदी, ठीक है, लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का मिश्रण होता है। अब देखिए ये जो रेयान रेशा है, ये जो क्या होता है कि मतलब कि हल्का रेशम के जैसा व्यवहार, मतलब रेशम के जैसा दिखता है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसका बनावट लुगदी, लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का मिश्रण होता है। मतलब कि ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रेशे से मिलकर के इसको बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा यही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का। तो देखिए, संकलित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदायक नहीं है, क्यों नहीं है आरामदायक बाबू? तो यहाँ पे देखिए, संकलित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदायक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पसीना सोखने की क्षमता नहीं रखते हैं। इनमें पसीना जो सोखने, सूती वस्त्र होता है वो तो आराम से पसीना सोख लेता है, और ये जो है इसको पहन लेंगे तो पसीना से एकदम चिपकने लगेगा आपके पूरे बॉडी में, ठीक है। तो इसमें हवा पार नहीं हो सकती, जिससे शरीर की गर्मी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, शरीर की गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये त्वचा से चिपक सकते हैं और जलन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। अब सिंपल सा बात है कि ज़्यादा देर तक चिपकैले रहिएगा, पूरा पसीना से रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया तो ऑलरेडी रहता है, उस पर क्या कर देंगे, इस पर अभिक्रिया करके एलर्जी कर दे, वहाँ पे एलर्जी उत्पन्न कर देंगे, जिससे आपके एलर्जी बॉडी खुजलाने वजलाने लगेगा, रेड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। तो एक्रिलिक से बने स्वेटर और शॉल ऊनी कपड़ों से सस्ते विकल्प होते हैं। मतलब कि आप देखिए, ऊन से जो बना होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन एक्रिलिक क्या होता है कि ये भी ठंडी के मौसम में ही पहना जाता है, इससे जो कपड़ा बनता है। तो एक्रिलिक से बने स्वेटर और शॉल ऊनी कपड़ों से सस्ते विकल्प होते हैं। एक्रिलिक की कालीन और रजाई बनाई जाती है। एक्रिलिन से क्या क्या बनाई जाती है, कालीन और रजाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है कि रेशा का नाम बताओ जो क्या करता है। तो ये क्वेश्चन है आप लोग का, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो जलने पर जले हुए कागज़ का गंध देता है। तो कौन सा कपड़ा है जो जलाने पर कागज़ के जलने जैसा गंध देता है? आपके पास यहाँ पे है सूती का कपड़ा, ठीक है। आप लोग ऐसे मतलब कि याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। अगला है आपके पास कि जलने पर जले हुए बाल का गंध देता है। तो कौन सा देता है बाबू? तो रेशम या ऊन का जो कपड़ा होता है, तो इसको जलाने पर कैसा होता है, तो ये जले हुए बाल के गंध के जैसा होता है। जलाने पर उबली हुई फली का गंध आना। तो अगर रेयान का कपड़ा जलाएंगे तो क्या होगा कि उबली हुई फली का गंध जैसे आता है, ठीक उसी प्रकार से रेयान को जलाएंगे तो उसी प्रकार से गंध आएगा। आपका शायद आखिरी और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि संकलित रेशा का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों का संरक्षण में सहायक रहा है, टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो इस पर टिप्पणी देना है। इसी टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्राकृतिक रेशे जैसे सूती और रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पौधा और पेड़ों की आवश्यकता होती है, जिससे वनों की कटाई होती है।
ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि संकलित रेशा का उपयोग बढ़ाने के संकलित यानी कि कृत्रिम रेशों का उपयोग बढ़ाने में प्राकृतिक रेशों की मांग कम हो गई है, जिससे वृक्षों की कटाई भी कम हो गई है। अब देखिए कृत्रिम जो बनल है उससे क्या होता है, फायदा क्या है कि जो पहले वृक्ष अधिक कटते थे अब वो बहुत कम कटने लगे हैं, जो अब हाथें ही मतलब कि खुद से ही बनाया जा रहा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि इसलिए संकलित रेशा का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक साबित हुआ है। ठीक, तो अगर कृत्रिम रेशा का उपयोग हम करेंगे तो प्राकृतिक से अगर नहीं लेंगे तो वो सब क्या होगा बाबू, तो वो सब का संरक्षण होगा। ये आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और सब समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए और सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन करिए जल्दी से। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।